स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो प्रथमा पाठ है, पहला पाठ है जिसका नाम है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ से जो है आपके मैट्रिक की परीक्षा में 2 मार्क्स का 2 नंबर का प्रश्न जो है हिंदी माध्यम में ही, हिंदी मीडियम में ही पूछा जाता है और उसका उत्तर भी आपको हिंदी माध्यम में ही देना रहता है। तो इस चैप्टर से जितने भी विगत वर्षों में मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बताएंगे और जितने भी यहाँ पे प्रश्न उठाए हैं सब यही सब प्रश्न जो है आपका रिपीट होते रहता है मैट्रिक की परीक्षा में। तो बस आपको क्या करना है, बारीकी से सुनना है और इस प्रकार मैंने यहाँ पे उत्तर भी क्या किया, प्रश्नों के उत्तर को भी लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, सुनने समझने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यही सब प्रश्न यदि मंगलम पाठ से यदि प्रश्न उठाएगा तो यहाँ जितना भी प्रश्न आपको लाए हैं उसके जो उत्तर लाए हैं यही सब प्रश्न जो है आपके मैट्रिक की परीक्षा में, आने वाला जो मैट्रिक का परीक्षा है 2024 में, उसमें पूछा जाएगा। तो बात करते हैं पहला प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है वेदांग के नाम लिखें। ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बहुत सारे जो मैट्रिक का परीक्षा हर साल होता है उसमें ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। तो आने वाला जो आपका मैट्रिक का परीक्षा है 2024 में उसमें भी पूछा जाएगा। तो वेदांग कितने होते हैं इसके नाम जो है लिखने हैं। तो आपको बता दें वेदांग जो है छह होते हैं, है ना। वेद की बात नहीं कर रहा है, वेदांग की बात किया जा रहा है, वेदांग की बात किया जा रहा है। तो वेदांग जो है 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका निरुक्त, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया कल्प, चौथा हो गया आपका व्याकरण, पांचवा हो गया ज्योतिष और छठा हो गया आपका छंद हो गया। ये सभी क्या है, वेदांग हैं। 6 वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है। अब बात हो गया कि ये तो 6 यहाँ पे बता दिया, इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आप वेदांग के नामों को आसानी से लिख देंगे। ट्रिक है आपका, ट्रिक ध्यान से सुनेंगे। निशा कब जाए छ, है ना। ये मैथिली वाक्य है, इस वाक्य को आप लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। कोई जो है एक लड़की निशा नाम की लड़की से पूछ रहा है कि निशा कब जाए छ, ऐसा संस्कृत में पूछा, मतलब कि मैथिली भाषा में पूछा जा रहा है। मैथिली भाषा इसी टाइप का होता है, निशा कब जाए छ, है ना। कहीं जा रही होगी तो कोई किसी ने पूछा कि निशा कब जाए छ, तो नी से हो जाएगा आपका, नी से क्या हो जाएगा आपका, निरुक्त हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। सा से यहाँ पे स से हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क से आपका क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। ब से आपका व्याकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। जाय से हो जाएगा आपका ज्योतिष, क्या हो जाएगा, जाय से हो जाएगा ज्योतिष, है ना। ज्योतिष में ज्योतिष, ज्यो, है ना, जॉय जोय ऐसे करके शब्द आ रहा है। जाय से आप क्या रखेंगे, ज्योतिष याद रखेंगे। और छ से आप याद रखेंगे छंद, क्या याद रखेंगे, छंद। तो इस प्रकार से देखें, निशा कब जाए छ, निशा कब जाए छ, है ना। नी से हो जाएगा निरुक्त, सा से हो जाएगा शिक्षा, क से कल्प हो जाएगा, ब से व्याकरण हो जाएगा, जाय से ज्योतिष हो जाएगा, छ से छंद हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक लगाकर भी आप याद रखेंगे तो आप कंफर्म जो है ना वेदांगों के नामों को लिख देंगे, ठीक है। और कभी कभी वेद का नाम, है ना, वेद का भी नाम पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, ये भी पूछा हुआ है। तो आपको यहीं पे बता देते हैं, है ना। वेद कितने हैं उनके नाम लिखें, है ना। वेद कितने हैं उनके नाम लिखें, 2 नंबर में पूछा जा चुका है ना। तो सोचे कि उसको लिखे नहीं है, सोचे कि इसी के साथ आपको बता देंगे। तो वेद जो है कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, वेद जो हैं 4 हैं। इसका भी आपको ट्रिक बताते हैं, है ना। वेद 4 है तो कौन कौन है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, है ना। तो इसका आपको ट्रिक बताते हैं, वेदों के जो नाम है उसका ट्रिक बताते हैं। आप याद रखेंगे रेज, RAYS। रेज मतलब क्या होता है, किरण, प्रकाश की जो किरणें होती है उसको इंग्लिश में रेज करते हैं। देखेंगे आर से आप क्या लेंगे, आर में र आ रहा है तो इसको याद रखेंगे, R फॉर ऋग्वेद, R फॉर ऋग्वेद, ठीक है। A फॉर आप याद रखेंगे, ए का मतलब अ होता है ना। तो अथर्ववेद, क्या याद रखेंगे, अथर्ववेद याद रखेंगे। यह
वाई का मतलब क्या होता है, य होता है, तो इसको याद रखेंगे यजुर्वेद। क्या याद रखेंगे, यजुर्वेद। स, एस का मतलब क्या होता है, स होता है, तो इसको याद रखेंगे सामवेद। क्या याद रखेंगे, सामवेद। तो देख रहे हैं वेदों के नाम को भी आप आसानी से सीख सकते हैं। रेज याद रखेंगे, रेज का मतलब हो गया क्या, किरणें। ठीक है, ये ट्रिक के रूप में आपको काम आ जाएगा। आर से ऋग्वेद, ए से अथर्ववेद, वाई का मतलब यजुर्वेद, एस का मतलब सामवेद। तो वेद का नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है जो कि मंगलम पाठ से ही है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या करना है, स्वरूप आपको बताना है। तो मंगलम पाठ में जो है एक मुंडको उपनिषद है, उसमें बताया गया है, सत्य के स्वरूप को बताया गया है कि सत्य की क्या होती है, जीत होती है ना, असत्य की जीत नहीं होती है। और जो सत्य के राह पे चलते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। ऐसा आपका मुंडको उपनिषद में, मंगलम पाठ में, मुंडको उपनिषद में बताया गया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंगलम पाठ है आपका 10वीं कक्षा का, ये उपनिषद से लिया गया है। इसमें जितने भी श्लोक हैं वो उपनिषद से उठाए गए हैं। मुंडको उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। ठीक है, सत्य के राह पर, सत्य के मार्ग पर चलकर स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है ना। तो ये सत्य का स्वरूप यही बताया गया है आपका मुंडको उपनिषद में, मंगलम पाठ में। ये 2 मार्क्स का पूछा जा चुका है, ये सब दो नंबर का ही पूछता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। महान लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, संसार रूपी सागर को, है ना, यानी कि कह सकते हैं संसार रूपी सागर को पार करने का मतलब कह सकते हैं कि मृत्यु को कैसे पार कर जाते हैं, है ना। इस तरह से लैंग्वेज बदल कर भी पूछ सकता है कि महान लोग जो हैं या विद्वान लोग जो है मृत्यु को कैसे पार कर जाते हैं। ठीक है, तो मृत्यु को या संसार रूपी सागर को पार करने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि विद्वान लोग जो हैं ये अंतर जान जाते हैं, ये बात जान जाते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी लोग जो होते हैं वो प्रकाश स्वरूप होते हैं। इसी बात में जो अंतर है, ये जो बात है, इसी को जान करके क्या करते हैं विद्वान लोग जो हैं, महान लोग जो हैं, संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। मूलभूत बात आपका यही है। इसको बढ़िया से पढ़ देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्या है, उपनिषद के अनुसार कभी वेद व्यास जी अज्ञानी लोगों को अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप बताया है ना। महान लोग इसी उपर्युक्त बात को, मतलब ये जो आपका बात है जो वेद व्यास जी का है कि अज्ञानी लोगों को अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप बताया गया है ना। इसी बात को जान करके जो है आपका विद्वान लोग, महान लोग जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है ना। तो इसका आंसर जो है आपका यही होगा। चौथा प्रश्न पूछा जा चुका है आपका, नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है ये आपको बताना है। क्या बताना है, नदी और विद्वान में समानता बताना है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी में ही उत्तर देना रहता है। तो नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी क्या होती है, बहते हुए आती है और समुद्र में क्या कर जाती है, गिर जाती है, मिल जाती है। तो जब समुद्र में मिलती है तो नदी का अपना नाम जो होता है, स्वरूप जो होता है ना, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से विद्वान जो होते हैं ना, वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके क्या करते हैं, विद्वान लोग परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनका अपना खुद का नाम और स्वरूप खत्म हो जाता है और वो परमात्मा का अंश हो जाते हैं। तो यही दोनों में समानता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मुंडको उपनिषद में नदी और विद्वान
में यह समानता बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम तथा स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी क्या होते हैं, विद्वान पुरुष विद्वान लोग भी अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, है ना। तो दोनों में यही अंतर है, विद्वान में और नदी में। ठीक है, इस तरह से ये 2-2 नंबर का पूछा जा चुका है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। 5वां प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ निवास करती है ना। आत्मा का स्वरूप बताना है। तो मंगलम पाठ में आपका बताया गया है, जो आपका कठोर उपनिषद है उसमें बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा से छोटा है और बहुत बड़ा से बड़ा है ना, एकदम महानतम से महानतम है आत्मा, है ना। और यह जो आत्मा है आपका मानव के इंसान के हृदय रूपी गुफा में, हृदय में, है ना, वास करती है, निवास करती है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए हैं, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार से लिखेंगे, मंगलम पाठ में लिखित कठोर उपनिषद के श्लोक में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। कठोर उपनिषद में जो है आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है ना। और यह जो आत्मा है मानव शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स जो है एकदम मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ही परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये 6 नंबर प्रश्न है आपका, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, है ना। 5 नंबर, ये पहला उत्तर जो है आपका 6 नंबर है। 5 नंबर में भी यही पूछा गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ निवास करती है ना। और 6 नंबर में पूछा गया है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो यही उत्तर आपको लिखना है ना। क्या करना है, 6 नंबर में भी आपको यही उत्तर लिखना है। 7 नंबर है आपका, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, है ना। विद्वान लोग जो है परमात्मा के पास जाते हैं तो क्या छोड़ करके जाते हैं, है ना। तो अपने नाम को, अपने स्वरूप को, अपने रूप को क्या करते हैं, छोड़ करके परमात्मा के पास चले जाते हैं और वो परमात्मा का ही हिस्सा बन जाते हैं, अंश बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है, इसमें मुंडको उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि विद्वान पुरुष अपने नाम एवं स्वरूप को छोड़ करके परमात्मा में चले जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपका, विद्वान मृत्यु को कैसे पार कर जाते हैं। विद्वान लोग जो हैं कैसे मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो उत्तर संख्या 3 देखेंगे, जो कि आपको बताए, है ना, कि विद्वान लोग, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। तो उसी को क्या किया, लैंग्वेज घुमा करके पूछ दिया है कि विद्वान जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो जो वेद व्यास जी का है उपनिषद में क्या कहे कि ये जो संसार है आपका, है ना, संसार में अज्ञानी पुरुष क्या होते हैं, अंधकार स्वरूप होते हैं, और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो प्रकाश स्वरूप होते हैं। इसी बात को जान करके क्या होते हैं, विद्वान लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि विद्वान लोग क्या होते हैं, अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाते हैं, है ना, अपने आप को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, मतलब परमात्मा की ओर अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, सत्य के राह पे चलते हैं, तो वो विद्वान बन जाते हैं। और वो आत्मा जो है, उनका आत्मा जो है क्या होता है, परमात्मा में मिल जाता है। तो इस तरह से विद्वान पुरुष जो हैं क्या करते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो उत्तर संख्या 3 देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, है ना। 2 नंबर का पूछा चुका है। इस प्रकार से आप मंगलम पाठ का हेडलाइन दे देंगे, है ना। इसका वर्णन आप बताएंगे कि मंगलम पाठ जो है आपका उपनिषद से लिया गया है ना। इसमें आत्मा, परमात्मा, सत्य, कर्म, अकर्म से संबंधित बातों को क्या किया गया है, बताया गया है। यानी कि दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है।
ठीक है। आप दूसरा पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताया गया है ना। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में भी यही होता है ना। यही बताया जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य के राह पर चलने पर क्या होगा, है ना, सत्य के राह पर चलने से क्या होगा, कर्म करने से क्या होगा, अकर्म करने से क्या होगा, ये सभी बातों को दर्शन शास्त्र में बताया गया है ना, जो कि उपनिषद के अंतर्गत आता है। फिर आप लिखेंगे इस पाठ में आत्मा को छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बताया गया है ना। मंगलम पाठ का ही सब विशेषता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस पाठ में बताया गया कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। इसी पाठ में बताया गया, मंगलम पाठ में बताया गया है। फिर आपका बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है कि विद्वान जो हैं अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके परमात्मा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। फिर इसी पाठ में बताया गया है जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे स्वर्ग और मोक्ष की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। ये सब मंगलम पाठ में बताया गया है। तो ये मंगलम पाठ की विशेषता हो गई। मंगलम पाठ से संबंधित 5-6 वाक्य हो गया, इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर 10 नंबर आपका प्रश्न है, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है ना। आपको बताना है कि नदियां जो है समुद्र में कैसे मिल जाती है। तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है, जो कि आपका मंगलम पाठ है उसमें मुंडकोपनिषद में बताया गया है कि नदियां कैसे समुद्र में मिल जाती हैं। तो नदियां अपने नाम और स्वरूप को, अपने रूप को छोड़ करके, अपने नाम और स्वरूप को भुला करके समुद्र में मिल जाती है और एक समुद्र का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न है, उपनिषद में किसका वर्णन है। उपनिषद में किसका वर्णन है, तो आपको बता दें कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। और इस वेदांत में, इस उपनिषद में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। दर्शन शास्त्र का वर्णन कहने का मतलब आत्मा, परमात्मा, सत्य, असत्य, कर्म, अकर्म से संबंधित बातें बताई गई है कि आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, सत्य के राह पर चलने से क्या होता है, असत्य के मार्ग पर चलने से क्या दिक्कतें आती है, कर्म करने से क्या प्राप्ति होता है, अकर्म करने से मतलब बुरे कर्म करने से क्या उसका दुष्परिणाम होता है। इन सभी बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों का संग्रह मिलता है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है उपनिषद में, है ना। तो ये उपनिषद में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे तो आपको क्लियरली, है ना, समझ में भी आ जाएगा और आपको मार्क्स भी पूरे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखें कि मंगलम पाठ में ये ऐसे ही 11 प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके सभी परीक्षाओं में। तो आप यदि 2024 के मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है। तो ये मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव पोर्शन ला दिए और आगे चलकर इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको अपलोड कराएंगे और जितना भी आपका है आगे वाला चैप्टर उसका भी सब्जेक्टिव आपको अपलोड कर देंगे, है ना। प्लेलिस्ट आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, है ना। सब्सक्राइबर आप लोग मिलजुल कर क्या करें, बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। 10th क्लास का स्पेशली यहाँ पे इस चैनल पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा 10th क्लास से संबंधित, यदि मैट्रिक परीक्षा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।